दो बातें और बताता हूँ आपको। लेकिन ट्रंप और पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है कराची के समंदर में। उसके लिए इनका एक युद्धपोत यूएसएस वेन ई मेयर यूएस नेवी का, वो अभी कराची पहुंचा हुआ है। ये तो एक बात। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तानी किसी भी क्या किस हरकत पर आमादा है। ये वो पिक्चर नहीं है अभी यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको वो दिखा भी देता तस्वीर में। एक यहाँ पर जैसे ब्रोच सा लगाते हैं ना, पिन लगाते हैं, कोट पे पिन लगाने का रिवाज है कहीं। तो ट्रंप ने एक पिन लगा रखा था, उसमें एक फाइटर जेट बना हुआ था। जब ये खड़े हैं, एक तरफ मुनीर खड़ा है, एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, तो उसमें उन्होंने टाइप एक पिन लगाया फाइटर जेट का। लगा पड़ा है पाकिस्तान में पूरा सोशल मीडिया में, वहाँ छोटे से बड़ा हर आदमी, कि ये तो भारत को देखिए चढ़ा रहे थे, फाइटर जेट की पिन लगा करके खड़े हैं। तो फिर किसी ने हिसाब बराबर किया, दिखाया जब ये टर्की से के अभी राष्ट्रपति से मिले थे कल परसों ही, 2 दिन पहले ही, तब भी उन्होंने वो पिन लगा रखी थी। और वो पिन उन्होंने इसलिए लगाई है क्योंकि वो अपने F-16 को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये बिके, उनका वो इनकी डील भी होने वाली है टर्की के साथ, तो वो उन्होंने उस सिलसिले में लगाया हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी जो ना कर दें। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से एक अपील की है कि रूस से तेल खरीदना बंद करे। वहां के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि भारत दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद ले और हमें मंजूर है, बस रूस से तेल ना खरीदे। अमेरिका का मकसद यूक्रेन युद्ध खत्म करना है, ना कि भारत से कोई बदला लेना। तो अब एक ये नए आदमी की एंट्री हुई है। अभी वहां का ऊर्जा मंत्री भी शुरू हो गया कि भाई बाप रूस से तेल बस मत खरीदे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस से तेल किसी और वजह से नहीं खरीदता, सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे वहां से तेल सस्ता मिलता है। थैंक यू, यही हम कहते हैं, हम भी यही कह रहे थे। तो जो बात आपने फाइनली मान ली कि हम वहां से तेल सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि वो तेल सस्ता है। उन्होंने कहा क्योंकि दुनिया में कोई और रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, तो उसको डिस्काउंट देना पड़ता है, और भारत वो डिस्काउंट लेने के लिए उससे तेल खरीदता है। लेकिन आप किसी भी और देश से जो है जाकर के तेल खरीद सकते हैं। इसमें मैं एक अपडेट आपको और दूंगा, पहले इनकी बात सुनाता हूं। There's lots of oil exporters in the world. You know, India doesn't need to buy Russian oil, right? India buys Russian oil because they can buy it for cheaper. Because nobody wants to buy Russian oil, so they have to sell it at a discount. India has decided to make the trade-off to buy cheaper oil and sort of look the other way. That's giving money to a guy who's murdering thousands of people every week. So yeah, of course, we wish India would work with us to buy this. You can buy oil from every nation on the earth, just not Russian oil. That's our position. America has oil to sell, but so does everybody else. We don't want to punish India. We want to end the war, and we want to grow our relations with India. We don't want to punish India. We want to end the war. We want to grow our relationship with India. लेकिन आपने इतना मान लिया कि हमारा मकसद कोई रूस को फंडिंग करते रहना नहीं है। हमें सस्ता तेल देता है वो, हम इसलिए उससे खरीदते हैं। हमारा बहुत अरबों रुपया बचता है उससे, इसलिए हमें उसकी जरूरत है। हम वो पैसे अपने और कामों में लगाते हैं। एक बात, जब इनकी तरफ से ये दबाव बार बार आ रहा है, अब एक खबर और आई है, वो ये कि जो ये बायलैटरल ट्रेड टॉक हो रही है, या अभी जो विदेश मंत्री गए हुए हैं, अमेरिका को ये कन्वे कर दिया गया है कि हम, अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से तेल ना खरीदें, तो हम भी कम करने के लिए तैयार हैं अपनी खरीद, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर आप हमें वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीदने दीजिए, क्योंकि इन्होंने पहले कहा वेनेजुएला से मत खरीदो, हमने बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा ईरान से मत खरीदो, हमने ईरान से बंद कर दिया। अब ये रूस के पीछे पड़े हैं, उनका भी तेल कोई नहीं खरीदता, इसलिए वो भी सस्ते में देंगे। तो हम कह रहे हैं ठीक है, आप रूस से नहीं चाहते, हमको इन 2 देशों से तेल खरीदने दीजिए। अब देखिए इस पर ये क्या कहते हैं। अच्छा, इनको एक और जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ये डबल स्पीक है, डबल स्टैंडर्ड है इनका। विदेश मंत्री ने क्रिस राइट को जवाब देते हुए कहा कि विकास को खतरे में डालकर शांति को संभव नहीं कर सकते आप। Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहे थे कि पीस को खतरे में डालकर जो है आप किसी से व्यापार करें, ये भी ठीक नहीं। लेकिन उनका कहना था कि आप ऊर्जा को, एनर्जी शब्द उन्होंने आगे इस्तेमाल किया है, एनर्जी पर इस किस्म की पाबंदियां मत लगाइए, इससे कोई जंग रुकने वाली नहीं है। उनका यह कहना था कि इससे ये जंग रुक जाएगी, हम तेल खरीदना बंद कर देंगे और जंग रुक जाएगी, तो ये भी आप गलत सोचते हैं। उनका कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग इशू हैं। आप उसको, वो एक ट्रेड डील है और एक वो जी। लेकिन अब त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि मतलब इसमें अमेरिका की तरफ से जो बात हुई कि भाई ईरान वेनेजुएला का तेल अवेलेबल कराइए, फिर वो ये कह रहे हैं दुनिया में कहीं से भी खरीदिए? देखिए, अमेरिका बददिमाग किस्म का देश हो गया है। नॉर्थ कोरिया को क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया क्या?
हम एकदम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए चाइना रशिया, नॉर्थ कोरिया खत्म हो गया, उसके राष्ट्राध्यक्ष से तो मिलने के लिए चले गए थे, कहाँ, सिंगापुर में शायद मुलाकात हुई थी कहीं एक न्यूट्रल वेन्यू पे 16 से 20 वाले में, क्यों गए थे मिलने? आपका मन करे आप किसी से मिलने चले जाएंगे? आपने ईरान पर B-2 बॉम्बर से बरसा दिया और उसके बाद कहा कि हम तो दोस्ती करने जा रहे हैं। आपका जो मन करेगा वो करेगा। दुनिया के दूसरे देश क्या आपके पिछलग्गू हैं क्या? या कोई राजशाही चल रही कि आप राजा हैं, बाकी सब आपके सूबेदार हैं, रियासतदार हैं, ताल्लुकेदार हैं? खत्म हो गया जमाना। जब ट्रंप UNGA में ये बोल रहे हैं कि UN की हैसियत खत्म हो गई, इसका मतलब अमेरिका की हैसियत खत्म हो गई। UN इज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप इसमें कोई भ्रम मत, फर्क मत पालिए। और इसीलिए सारी मिर्ची लग रही। हम तेल किससे लेंगे, हम किससे संबंध करेंगे, ये आप नहीं तय करने वाले। और ये तमाशा बंद करिए कि आज हमको बांग्लादेश में एक द्वीप चाहिए, कल हमको अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए, परसों हमको पाकिस्तान में तेल का खोजना। क्यों खोजना है भाई? आप अपने देश में करिए ना। इसका मतलब आप किसी लायक नहीं है। आप दुनिया में मध्यस्थता करके, उसको भारत की भाषा में कहें तो दलाली से पैसे कमा रहे हैं, उसके आधार पर, चाहे वो डॉलर हो चाहे ऑयल। सर एक कमेंट, क्या खबरें हैं सर आ रही हैं अमेरिका से? अभी हमारे दोनों मंत्री वही हैं अभी भी, तो अब जयशंकर जी ने तो फिर साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो ठीक नहीं है कि आप हम पर ही दबाव डालिए तेल ना खरीदने का। नहीं, सही, जयशंकर जी ने सही कहा। भारत का यही पक्ष है कि भाई हम कहाँ से तेल खरीदें, कहाँ से व्यापार करें, किससे करें, तो हमारा कंसर्न है ना। हम हथियार किससे खरीदें, क्या, ये हमारी संप्रभुता है। अमेरिका, चीन, रूस, कोई भी बड़ा देश हमको क्यों डिक्टेट करेगा भाई? और कौन सा देश किससे डिक्टेट होता है? तो ये तो स्पष्ट कर दिया है जयशंकर जी ने भी, और शायद पीयूष गोयल जी ने भी स्पष्ट कर दिया होगा कि जो, और इस पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं हटेंगे, हटना भी नहीं चाहिए। क्यों हटेंगे? ठीक।